भगवान अर्जुन को निष्काम भाव में कर्म करने को आज्ञा देइछन्ति एवं कर्म अकर्मर तत्व न बुझी मनुष्य निष्काम भाव में कर्म करिपरिब नाही बोली कहिछन्ति। तेणु वर्तमान ममत्व आसक्ति फलेच्छा अहंकार बिना कर जाउथिबा दिव्य कर्मर तत्व को भल भाव में बुझाई देबा निमंते कर्म तत्वर दुर्विज्ञेयता एवं ताहा जानिबार महत्व प्रकाश करी ताहा कहिबाकू प्रतिज्ञा करुछन्ति। श्लोक 16 किं कर्म किम कर्मेति कवयव्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात कर्म कौन अकर्म कौन ताहा निर्णय करिबा बेले बुद्धिमान पुरुष माने मध्य भ्रमरे पड़ी जाती। तेणु मु तुमको से कर्म तत्व भल भाव में बुझाई कहीदेवी जहाँ जानिले तुमे अशुभरु अर्थात कर्म बंधन मुक्त हो। स्वभावतः मनुष्य स्वीकार करिबो जे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म मानकर नाम कर्म एवं स्वरूपतः क्रिया मानकर त्याग ही अकर्म। तेणु एतिरे भ्रमरे पड़ी जिबार कौन अछि, एतिरे जानिबार बा कौन अछि। किंतु एतिकी जानिगले मध्य वास्तविक कर्म अकर्म निर्णय करि हेब नाही। कर्म तत्व को भल भाव में बुझिबार आवश्यकता रहिछि। एही भाव स्पष्ट करिबाकू ईश्वर कहउछन्ति कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित, अकर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित तथा विकर्मर स्वरूप मध्य जानिबा उचित, कारण कर्मर गति बड़ गहन। श्लोक 17 एठारे भगवान कहउछन्ति मनुष्य जाने जे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मर नाम कर्म, किंतु एतिके मात्र जानिगले कर्मर स्वरूप जना पड़े नाही। कारण आचरण रे भावर प्रभेद रहुथिबारु स्वरूप रे मध्य प्रभेद आसी जाए। तेणु केउ भावरे किपरि करा जाउथिबा केउ क्रियार नाम जे कर्म एवं केउ स्थिति रे केउ मनुष्य को केउ प्रकार शास्त्र विहित कर्म किपरि भावरे करिबाको हेबो ताहा शास्त्रर ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष मान ही सठिक भाव जानती। निजर अधिकार अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्म को आचरण करी आनिबा निमित्त तत्ववेत्ता महापुरुष मानक ठारू से सब कर्म बुझी नेबा उचित एवं सेमानकर आज्ञा अनुसार ताहा आचरण करिबा उचित। मनुष्यर मन वचन शरीर द्वारा करा जाउथिबा क्रिया मानंकु स्वरूपत त्याग करिदबा ही अकर्म बोली अर्थात कर्मरु रहित हेबा बोली बुझे। किंतु एतिकी मात्र बुझीगले अकर्मर वास्तविक स्वरूप जना पड़े नाही। कारण भावभेदर एही अकर्म मध्य कर्म बा विकर्म रूप रे बदली जाए। लोके जहाको कर्म बुझंती ताहा मध्य अकर्म विकर्म हेइताए। तेणु केउ भावरे किपरि करा जाउथिबा क्रियार बा ताहार त्यागर नाम अकर्म एवं केउ स्थिति रे केउ मनुष्य केउ भावरे आचरण करिबा उचित ताहा तत्वज्ञानी महापुरुष माने ही ठीक रूप से जानी पारंती। अतएव कर्म बंधन मुक्त हेबाकू इच्छा करुथिबा मनुष्य से महापुरुष मानक ठारू अकर्मर स्वरूप भल भाव में बुझी सेमानकर कथा अनुसार साधना करिबा उचित। एठी भगवान देखैछन्ति मिथ्या कपट चोरी व्यभिचार हिंसा आदि पाप कर्मर नाम जे विकर्म ताहा समस्ते जानती। किंतु एतिकी जानी गले विकर्मर यथा स्वरूप जना जाई पारिबो नाही। कारण शास्त्रर तत्व जानी नथिबा अज्ञानी माने पुण्य को मध्य पाप बोली धरि नियंती एवं पाप को पुण्य बोली भाबंती। वर्णाश्रम और अधिकार भेदरे जो कर्म जनक पाई विहित ताहाको कर्तव्य कहा जाए। अन्य मानक पाई जहाँ निषिद्ध होइथाए ताहा विकर्म हो जाए। सब वर्णर सेवा करी जीविका निर्वाह करिबा शूद्रर विहित कर्म।
କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ। ପୁଣି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଦ ପଢ଼ାଇ ଯଜ୍ଞ କରାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଋତୁକାଳରେ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ଗମନ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାପ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାର, ହିଂସା ଆଦି ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ତଥା ଅଧିକାର ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ, ତାହା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିକର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ମହାପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନ। କର୍ମ କ'ଣ, ଅକର୍ମ କ'ଣ, ବିକର୍ମ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଣୁ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ମୋହନ।